प्यारे परीक्षार्थियों प्रणाम। यहाँ पर आप सभी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और देखिए आप रेगुलर सीटेट की क्लासेस में रोज सुबह 11 बजे एनरोल करे हुए हैं और रोज सुबह 11 बजे आप लोग जुड़ रहे हैं। बेसिकली देखिए सीटेट की जो 11 बजे वाली क्लास हो रही है उसके अंदर हमने वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों को ये होता है कि जो हम पढ़ चुके हैं उसको हमें रिवाइज भी करना होता है। तो यहां पर मैंने आप सभी के लिए आज से ही वीडियो क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं और इन सेशंस में आप सभी को जो भी टॉपिक आपका जो लाइव क्लास है उसमें खत्म हो जाएगा उस टॉपिक को मैं आपको एज ए वीडियो में समरी वाइज आपको करा दी जाऊंगी। तो आज मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समरी कराने वाली हूं। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट है उसके डोमेन क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है और जो डेवलपमेंट है उसके स्टेज क्या है, अवस्थाएं क्या है। तो इन सबको हम समरी में बात करेंगे। आज क्वेश्चंस नहीं होंगी, आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। देखिए वृद्धि और विकास को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वृद्धि और विकास होता क्या है। देखिए अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ जो आपका शारीरिक परिवर्तन होता है, जो सिर्फ आपका फिजिकल चेंज होता है वो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट ओवरऑल परिवर्तन आपका होता है। मैं यहां पर सरल शब्दों में कह सकती हूं कि ग्रोथ जो है वो एक किनारा है और जो डेवलपमेंट है वो एक समुंदर है। जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का, जो वृद्धि होता है वो विकास का एक भाग होता है। तो आइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जानते हैं और इन सभी टॉपिक से जो मैं आज आपको कराऊंगी उससे एग्जाम में हरदम प्रश्न आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए देखिए अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो होती है वो आनुवांशिक होती है। पूरा निचोड़ में आपको 15 मिनट में क्लियर कर दूंगी। जो ग्रोथ होती है वो आपकी आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होती है। यहां पर ग्रोथ को आप माप सकते हो। अब ग्रोथ के अंदर क्या क्या होता है, जो आपकी हाइट है यानी कि आपकी लंबाई, आपकी ऊंचाई, आपका भार और आपके बॉडी प्रपोर्शन में जो जो बदलाव आ रहे हैं वो सब आपके ग्रोथ के अंदर आते हैं। जैसे कि उंगली बढ़ जाती है, नेल्स बढ़ जाता है, ये सब आप माप सकते हैं। तो जिन चीजों को आप माप सकते हैं वो आपकी ग्रोथ में आते हैं। तो याद रखो ग्रोथ हमेशा मेजरेबल होता है। ये हर व्यक्ति का अपना अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। भाई मेरी ग्रोथ अलग है, मेरी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अलग है और आपकी अलग है। तो ग्रोथ हमेशा अलग होता है। इसी के साथ साथ ग्रोथ में स्पर्ट होता है। स्पर्ट का मतलब होता है कि ग्रोथ रुक जाएगी फिर एकदम से बढ़ती है। जब प्यूबर्टी आती है, यौवन संधि आती है, तो तुरंत से आपकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है ना, बढ़ती है ना। इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंज है, आपकी संरचना में आपकी जो फिजिकल फिजिक है उसमें परिवर्तन होता है और क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन है। ये था आपका ग्रोथ। वहीं पर डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल है, अंदर भी है और बाहर भी है, मल्टी डायरेक्शनल है। इन सभी टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। तो जो भी मैंने आपको 6 दिन पढ़ाया मैं उसको आज आपको समराइज कर रही हूं। ग्रोथ जो है वो क्लियर हो गया। अब डेवलपमेंट, ये आंतरिक और बाह्य है, ये मल्टी डायरेक्शनल है यानी कि इसका एक डायरेक्शन नहीं है, ये हर तरीके से आपका विकास होता है। जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा तो आपका मानसिक विकास भी हो रहा होगा, आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा होगा, आपका भाषिक विकास। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल। हर पॉइंट को याद करके जाना, मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुविषयक होता है, ये डायनेमिक होता है, हमेशा बदलता रहता है। आज आप छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे हैं, कल आप इतने बड़े हाइट के बच्चे बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये गतिशील होता है, डायनेमिक होता है। इसी के साथ साथ याद रखिए ये आपके इस बार के पेपर में आया था 2024 वाले में कि ग्रॉस से फाइन जो आपका विकास होता है वो पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा, ग्रॉस से फाइन होता है, यहां पर स्थूल से सूक्ष्म होता है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ ये क्वांटी प्लस क्वालिटी यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि विकास के अंदर ही तो ग्रोथ भी आ जाती है। तो ग्रोथ मात्रात्मक है और जो विकास के बाकी पक्ष हैं जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल सामाजिक विकास और इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास, ये क्वालिटेटिव होते हैं, ये गुणात्मक होते हैं। तो विकास जो होता है वो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी होता है और विकास के अंदर सेंसिटिव पीरियड हमेशा हर बार आने वाला प्रश्न,
सेंसिटिव पीरियड को ही आप इंपॉर्टेंट पीरियड कहते हैं, इसी को क्रिटिकल पीरियड और इसी को ऑप्टिमल पीरियड कहते हैं। सेंसिटिव पीरियड के अपने 3 नाम और हैं, याद रखिएगा। पेपर में इस बार, इससे पिछली और इससे पिछली तीनों साल से ये प्रश्न आ रहा है। सेंसिटिव पीरियड कभी लिखा होगा सेंसिटिव, कभी लिखा होगा ऑप्टिमल, कभी लिखा होगा क्रिटिकल, कभी लिखा होगा इंपॉर्टेंट। तो ये बात याद रखिए। अभी मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। वृद्धि क्या है, सिर्फ फिजिकल चेंज, और डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंज। ओके, आइए आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि विकास के सिद्धांतों की। सिद्धांत क्या होते हैं? बेसिकली सिद्धांत का मतलब होता है कि जो आपका विकास होता है ना, उसकी जो थ्योरीज बनी है वो किस हिसाब से बनी होंगी। ठीक है जी। अब विकास के सिद्धांतों में जो 8 सिद्धांत हैं उनसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो मैं 8 सिद्धांतों को आपको समझाऊंगी। आइए, पहला, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। विकास जो है वो निरंतर होता है। निरंतर कैसे होता है? बच्चा जब से मां के गर्भ में होता है तब तक, जब तक वो कब्र में ना पहुंच जाए तब तक उसका विकास होता ही रहता है। तो विकास गर्भ से कब्र तक लगातार होता है। एक बात और, लेकिन जिन्होंने स्टेज थ्योरी दी है, जैसे कि जीन प्याजे की मैं यहां पर बात करूं, जीन प्याजे विकास को डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि असतत कहते हैं। वो कहते हैं जो मैंने 4 स्टेज दी है, इन 4 स्टेजों में से किसी भी एक की विशेषता आपने ग्रहण नहीं करी तो आप अगली स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर ये विकास को कॉन्टिन्यूअस यानी कि निरंतर मानते हैं। वहीं पर डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट। जो शरीर में जो विकास होता है वो अलग अलग दर पर होता है। विकास का दर अलग होता है। विकास का दर अलग का मतलब ये होता है कि आपका जो अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे कि आप देखेंगे बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे करके बच्चे के अंग निकलने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट दूसरी स्टेज में होना शुरू होता है, एम्ब्रियोनिक में। तो यहां पर ये कह रहे हैं जो आपके विकास के, जो आपके शरीर के अंग है ना, वो अलग अलग गति से आगे बढ़ते हैं। किसी का शारीरिक विकास जल्दी होता है, मानसिक कम धीरे होता है। किसी का मानसिक जल्दी होगा तो शारीरिक कम होगा, लेकिन बढ़ेंगे सब भी। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां पर अंगों के बढ़ने की बात है। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब हर बच्चा अलग है। किसी को पेंटिंग करना पसंद है तो किसी को वॉकिंग करना, किसी को बहुत टॉक करना, बहुत बात करना पसंद है तो किसी को नेतागिरी करना पसंद है। किसी का दिमाग आइंस्टाइन से भी ऊपर है तो किसी का दिमाग जिहादी वाला है, टेररिस्ट वाला है। तो यहां पर सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं और उसके पीछे का कारण क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। याद रखिएगा बेटा, बच्चे की आनुवांशिकता और बच्चे का वातावरण दोनों अलग है, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी 50% विकास में सहायक है और आनुवांशिकता 50%। ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों का कोई भी एक्यूरेट मेजर नहीं है। आपकी हेरिडिटी भी ज्यादा हो सकती है और आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी ज्यादा हो सकता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको आप कहते हैं नेचर यानी कि प्रकृति, और एनवायरनमेंट को आप कहते हैं नर्चर यानी कि वातावरण। तो नेचर और नर्चर के नाम से आप हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को जानते हैं। वहीं पर वुड्सवर्थ कहते हैं कि हेरिडिटी को एनवायरनमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बच्चे का विकास होगा। कौन कहता है? वुड्सवर्थ कहते हैं। तो आप मान के चलिए 15 मिनट की क्लास में आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आगे बढ़िए। डेवलपमेंट में कहा गया है कि जो शुरुआती पल होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि अगर बच्चे की नींव ही स्ट्रांग नहीं रखी तो क्या ही बिल्डिंग बनाएंगे। तो नींव होता है बच्चे के शुरुआती पल। इसीलिए कहते हैं जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो मां को अच्छा स्वस्थ खाना खिलाइए, अच्छा वातावरण दीजिए, और इसी के साथ साथ जब बच्चा बाहरी वातावरण में 9 महीने के बाद जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है तब बच्चे को पौष्टिक आहार, मां का दूध पिलाइए, मिल्क फीड कराइए मदर का, और प्रोटीन्स, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे की मसल्स का विकास हो रहा होता है। तो शुरुआती पल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं बाद के पलों से। नेक्स्ट देखिएगा, डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल। आप जानते हैं विकास के 4 पक्ष होते हैं। ये 4 पक्षों की मेजर कैटेगरी है। वो क्या है? PCSE। अब PCSE क्या है? फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन
एंड इमोशनल डोमेन। तो बच्चे का 4 प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में विकास में परिवर्तन होता है। तो यहां पर कहा गया है कि एक क्षेत्र दूसरे से रिलेट करता हुआ है, जैसे कि अगर बच्चे का मन अच्छा नहीं है, उसका इमोशंस अच्छे नहीं है, तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, ना उसका बोलने का मन करता और ना ही वो समाज से जुड़ता। तो यहाँ पर हर जो क्षेत्र है वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। आगे बढ़िए, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ये काफी बार इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि जो मानव विकास होता है वो चक्रीय या कि वृत्तीय होता है, वो कभी भी लीनियर नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी भी एक जैसा विकास नहीं होता। विकास के क्षेत्रों में आपको प्लेटू और स्पर्ट देखने को मिलते हैं। तो यहां पर कभी आप फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसका फिजिकल ग्रोथ तेजी से होता है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में वो ग्रोथ स्लो होता है और मिडिल चाइल्डहुड में वो ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है, प्यूबर्टी के बाद, यौवनारंभ के बाद, तो फिर से उसकी हाइट एकदम से बढ़ती है। तो आप मानेंगे हाइट बढ़ी, फिर कम बढ़ी, फिर रुक गई और फिर तेजी से बढ़ी। इस तरीके से बच्चे के हर, मतलब अभी तो मैंने आपको ये ग्रोथ का एग्जाम्पल दिया है, आप हर तरीके से हर क्षेत्र में ऐसे ही परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता, चक्रीय या फिर वृत्तीय होता है, रैखिक नहीं होता। आगे बढ़िए, डेवलपमेंट फॉलोअर्स फिक्स पैटर्न, फिक्स सीक्वेंस, और आप इसको डायरेक्शन का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। आप फिक्स पैटर्न और फिक्स सीक्वेंस के अंदर आपके 2 तरीके के सीक्वेंस आते हैं, जिसके मैंने शॉर्ट्स भी बना दिया था, सफेलोकॉर्डल और प्रोक्सीमोडिस्टल। सफेलोकॉर्डल के अंदर होता है स से सफेलो और स से सर। पहले बच्चे का अपने सर पर कंट्रोल होगा और उसके बाद बच्चा बैठना, चलना, दौड़ना सीखता है। यहां पर पहले सर पर कंट्रोल होगा और उसके बाद उसके बाकी अंग काम करने शुरू करेंगे। वहीं पर अगर हम प्रोक्सीमोडिस्टल की बात करें तो यहां पर सबसे पहले तो बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, इस चीज का विकास होगा। उसी के बाद बच्चा हाथ से काम करना शुरू करता है। बेसिकली अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो बच्चा पहले पेन को ऐसे पकड़ता है और फिर फिंगर की मदद से पेन को ऐसे पकड़ता है। यहाँ पर पहले बच्चा आगे वाले दांतों से काटता है और फिर आगे चल के जो बच्चा होता है वो पीछे के जबड़ों से काटना शुरू करता है। तो पहले ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूल गामक और उसके बाद फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गामक की बात होती है। वहीं पर एक देखिएगा, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले हर किस चीज को सामान्य मानता है, उसकी मम्मी है, पापा है, उसकी बहन है, सबको एक जैसा मानेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो उसका प्राइमरी केयर गिवर होता है, जो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, वो सबसे ज्यादा जुड़ जाता है और वो होती है माँ। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, बच्चे के जब बच्चा छोटा होता है उसके मुंह के सामने रेटल यानी कि झुंझुना बजाते हैं, तो बच्चा ऐसे ऐसे करके झुंझुने पे अपने हाथ हिलाता है क्योंकि उसको आवाज आती है। लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा, अगर बच्चे को कहीं पर भी झुंझुना बजता दिखेगा तो उसके ऊपर क्रॉल करके वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। पहले वो सामान्य प्रतिक्रिया देता है, धीरे धीरे करके वो विशिष्टीकरण की ओर, वो उस स्पेसिफिक चीज की ओर दौड़ने लगता है। ठीक है, तो ये थे आपके विकास के प्रिंसिपल्स। मैं उम्मीद करती हूं सभी को ये प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे एक्सपेक्ट एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के क्षेत्र और पहलू के बारे में। देखिएगा, विकास के 4 मेजर कैटेगरी है और वो है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। और बाकी जो क्षेत्र हैं वो इन्हीं के अंदर, जैसे कि अब जो लैंग्वेज है वो आपकी सोशल के अंदर आती है, जो आपका मोरल है वो आपका कॉग्निटिव में आएगा, और जो आपका फिजिकल है वो आपका फिजिकल के अंदर आपका मोटर आता है। तो यहां पर याद रखिएगा ये 4 मेजर कैटेगरी होती है PCSE। P से बना फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, P से बना फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपका कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करेंगे। तीसरा है आपका सोशल यानी कि
सामाजिक क्षेत्र की बात करेंगे, बच्चा समाज से जुड़ता है। और चौथा होता है फीलिंग्स, यानी कि यहां पर हम लोग इमोशनल डोमेन की बात करेंगे। संवेगात्मक पक्ष की हम यहां पर बात करेंगे। तो ये 4 मेजर कैटेगरी है आपके विकास की, आपके डेवलपमेंट की। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये 4 मेजर कैटेगरी पसंद होगी। अब हम इन सारी की सारी कैटेगरीज को समझेंगे। आप सभी बच्चे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा PCSE, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। आइए इन चारों डोमेन्स को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। आसान है और सब बच्चे समझ सकते हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन की, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष की। फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल डोमेन की, यानी कि शारीरिक पक्ष की। फिर हम लोग बात करेंगे सोशल डोमेन की, यानी कि सामाजिक पक्ष की। फिर हम लोग बात करेंगे इमोशनल डोमेन की, यानी कि भावात्मक पक्ष की। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे मोरल। इन सबका मैं आपको मीनिंग क्लियर यहां पर कर दूंगी, और फिर थ्योरीज को मैं आपको एक एक करके शॉर्ट में वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगी। आइए अब हम इन सभी कैटेगरीज को समझते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव यानी कि मोरल। यहां पर मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां पर मेंटल मतलब होता है आपका दिमाग। आप दिमाग की मदद से, आप मानसिक विकास की मदद से चीजों को सोचने की क्षमता आपका विकास होता है। तो जहां पर भी सोचने की क्षमता का विकास होगा वो होगा आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। याद रखने वाली बात क्या है, जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी कराया था, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इंटेलेक्चुअल और दूसरा मेंटल। तो याद रखिएगा, बौद्धिक विकास की अगर बात करें या फिर मानसिक विकास की बात करें, वो दोनों के दोनों इसी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर, संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आएंगे। वहीं पर हम अगले डोमेन के पास चले, फिजिकल। अभी फिजिक से बात है, यानी कि ग्रोथ। जब भी फिजिकल आएगा यानी कि ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स की बात होगी, इंटरनली और एक्सटर्नली, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों यहां पर आएंगे। यहां पर वृद्धि से रिलेटेड बात होगी, हाइट वगैरह, वेट वगैरह की बात यहां पर होगी। सोशल की अगर बात करें तो सोशल क्या होता है, जब भी आप नए समूह से जुड़ते हैं, जब भी आप नए समाज से जुड़ते हैं, तो आप उस समाज के अंदर एडजस्ट करते हैं, उस समाज के अंदर अपने आप को समायोजित करते हैं। तो समायोजित करने की प्रक्रिया को हम सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास कहते हैं। तो चिल्ड्रन इंटरेक्ट्स विद पीपल अराउंड हिम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन सोशल डेवलपमेंट। जो बच्चे के आसपास चारों ओर जो लोग होते हैं, बच्चा उन लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है और उसके सामाजिक विकास की एक प्रतिनिधि है। जो बच्चे का सामाजिक विकास है उससे जुड़ने की बात यहां पर सोशल डेवलपमेंट में होती है। इमोशनल के अंदर क्या होगा, आपके इमोशंस, दुखी होना। अभी आपको पता लगा कि मेरे वीडियो सेशन शुरू हो चुके हैं, तो आपके अंदर खुशी उमड़ी कि जो मैम लाइव क्लास में कराती है हम उसको रिकॉर्ड में 15 से 20 मिनट में हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो यहां पर आप रिवाइज करेंगे किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो यहां पर फियर यानी कि डर लगना, क्राइंग यानी कि रोना, एंगर यानी कि गुस्सा होना, जैसे सभी इमोशंस शामिल हैं। यानी कि डरना, रोना, गुस्सा होना, हंसना, शर्माना, जेलसी दिखाना, ये सब इमोशंस इसके अंदर होते हैं। अब मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है, जब भी आप किसी भी दुविधा में होते हैं, यहां पर हम लोग हिंस की दुविधा को पढ़ते हैं, अभी आगे बनाऊंगी वो वीडियोस भी। तो मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है, जब भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डिलेमा में होते हैं, तो आप सही और गलत का फैसला लेते हैं, मैं इस तरफ जाऊं या मैं उस तरफ जाऊं। तो सही और गलत का फैसला लेने को ही आप मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। राइट और रॉन्ग, सही और गलत का फैसला लेने को ही आप मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, ये थे आपके विकास के सभी क्षेत्र। अभी हम लोग स्टेज की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अगर हम विकास की स्टेजेस की बात करें तो आपकी प्री नेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था 9 से 10 साल, इन्फेंसी जन्म से लेकर 2 साल, चाइल्डहुड 2 से लेकर 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18 साल, एडल्टहुड 18 से 60 साल और वृद्धावस्था 60 के ऊपर। लेकिन हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम ये तीनों स्टेजों की बात करते हैं। तो जो भी प्रश्न आएंगे आपके इन तीनों स्टेज से ही आते हैं। देखिए,
आपके प्रश्न डायरेक्ट ना पूछ के वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट से प्रश्न पूछेगा कि इन्फेंसी में सबसे ज्यादा वृद्धि बच्चे की होती है और फिर डायरेक्ट होती है एडोलसेंस में। ठीक है, वैसे ही संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न पूछेगा। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो रिफ्लेक्सेस की मदद लेता है। धीरे धीरे करके जो बच्चा होता है वो अपने सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, मूर्त चिंतन करता है और फिर अमूर्तन पर पहुंचता है। वहीं पर इमोशंस की बात करें तो सबसे पहले बच्चे के संवेग नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, मैच्योर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके वो दूसरे के विचारों को जानने लगता है, तो एक्सपीरियंस लेके उसमें मैच्योरिटी देखने को आपको मिलती है। और अगर सामाजिक विकास की बात करें, सबसे पहले बच्चे का जो समाज होता है, जो उसकी सोसाइटी होती है, वो उसका परिवार होता है। तो परिवार आएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक समाजीकरण में, और धीरे धीरे करके बच्चा स्कूल जाएगा, पड़ोसी के साथ जुड़ेगा और खेलेगा, मीडिया जुड़ेगा, तो ये सब उसके लिए द्वितीयक समाजीकरण होता है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जो भी आपको आज कराया गया है, बेसिकली ये छोटा सा वीडियो सेशन था जिसके माध्यम से मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वन शॉट में क्लियर कर दिया है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक जुड़े रहिए। रेगुलर 11 बजे क्लास होती है, 11 बजे लाइव क्लास जरूर लीजिए। तब तक धन्यवाद।